भारत न्यूजीलैंड पहला टी20 गेम प्ले, जहां पर भारतीय टीम के सामने न्यूजीलैंड की टीम ने 290 रनों का ऐतिहासिक लक्ष्य रखा है। लेकिन पिच को देखकर ऐसा लग रहा है कि रनों की बौछार अभी भी होने वाली है। टीम इंडिया के सामने बड़ा लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य का पीछा भारतीय टीम करने के लिए तैयार हो चुकी है। वैभव सूर्यवंशी के साथ संजू सैमसन यहां पर क्रीज पर उतर चुके हैं। 290 रनों का बड़ा लक्ष्य है। पावर प्ले में अगर टीम इंडिया अच्छा करेगी तो इस मुकाबले में भी आगे जाकर अच्छा कर सकती है। पहली गेंद का सामना काइल जेमिसन का वैभव सूर्यवंशी करेंगे। पहली गेंद यहां पर लेकर चले वैभव सूर्यवंशी तैयार है इस गेंद के लिए। पहली गेंद शानदार तरीके से यहां पर गेंद को डाली, लेकिन सामने फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी। यहां पर कोई रन नहीं मिलेगा। पहली गेंद यहां पर डॉट होती हुई, लेकिन 290 रनों के इस लक्ष्य को क्या टीम इंडिया चेस कर पाएगी, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। सभी प्रशंसकों से निवेदन है, आप कमेंट में जरूर बताएं कि टीम इंडिया इस मुकाबले को क्या जीत पाएगी। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से लाजवाब शॉट, लेकिन फिर से फील्डर के हाथों में। शुरुआती 2 गेंदें डॉट होती हुई यहां पर। अब 118 गेंदों पर 290 रनों की जरूरत है। काइल जेमिसन अपने ओवर की तीसरी गेंद के लिए तैयार होते हुए सामना करेंगे इनका वैभव सूर्यवंशी। टीम इंडिया एक पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए यहां पर उतर चुकी है। ओवर की तीसरी गेंद एक बार फिर से शॉर्ट गेंद, जिसको यहां पर शानदार तरीके से स्क्वायर लेग की तरफ खेला, लेकिन इस तरफ फील्डर मौजूद है। दौड़कर 1 रन पूरा करेंगे यहां पर वैभव सूर्यवंशी और टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ चुका है, यानी कि खाता खुल चुका है भारतीय टीम का। तीसरी गेंद पर सिंगल के साथ भारतीय टीम के सामने बड़ा व ऐतिहासिक लक्ष्य यहां पर है। इसी बीच संजू सैमसन अपनी पहली गेंद का यहां पर सामना करेंगे। ओवर की चौथी गेंद लेकर चले काइल जेमिसन की पहली गेंद को शानदार तरीके से यहां पर डिफेंस किया। इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। शुरुआती 4 गेंदों के बाद टीम इंडिया का स्कोर है 1 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। तैयारी यहां पर भारतीय टीम को काफ़ी शानदार तरीके से करनी होगी, क्योंकि बड़ा लक्ष्य है। लेकिन आप लोग कहां से इस मुकाबले को देख रहे हैं, ये जल्दी से कमेंट करें, क्योंकि इस मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम को ऐतिहासिक पारी यहां पर खेलनी होगी इन खिलाड़ियों को। इसी बीच ओवर की अगली गेंद को शानदार तरीके से यहां पर गैप में खेल दिया है। संजू सैमसन के बल्ले से निकलेगा टीम इंडिया की तरफ से पहला चौका। गेंद को लाजवाब तरीके से यहां पर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। बेहतरीन तरीके से यहां पर गेम ढूंढा, बेहतरीन कवर ड्राइव और एक चौका यहां पर संजू सैमसन के बल्ले से देखने को मिलता हुआ। लाजवाब टाइमिंग यहां पर संजू ने दिखाई है। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए काइल जेमिसन सामना करेंगे एक बार फिर से संजू सैमसन। अब तक 5 गेंदों पर 5 रन बन चुके हैं, लेकिन आखिरी गेंद को भी यहां पर शानदार तरीके से खेलकर एक और चौका यहां पर बटोर लेंगे। आखिरी 2 गेंदों पर 2 चौके संजू सैमसन के बल्ले से देखने को मिले, जिसके चलते पहले ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर पहुंच चुका है 9 रनों पर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। क्या लाजवाब तरीके की यहां पर बल्लेबाजी की है संजू सैमसन ने। वहीं पर गेंदबाजी में थोड़ा बड़ा बदलाव यहां पर दिख रहा है। फिन एलन को गेंदबाजी सौंपी गई है। एक पार्ट टाइम गेंदबाज यहां पर गेंदबाजी करने आए हैं, जिनकी पहली गेंद को शानदार तरीके से खेला यहां पर, लेकिन 1 रन मिल जाएगा यहां पर वैभव सूर्यवंशी को। स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को खेलकर इन्होंने सिंगल यहां पर बटोर लिया है। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर 10 रन हो चुका है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। एक ताबड़तोड़ शुरुआत की यहां पर जरूरत है टीम इंडिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद फिर से सामना करेंगे संजू सैमसन ने। एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है। 1 रन ही यहां पर और मिल पाएगा संजू को। इस 1 रन के साथ यहां पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 11 रन। अभी भी 112 गेंदें बची हुई, जिसमें 279 रनों की जरूरत है, यानी कि पहाड़ चढ़ना है टीम इंडिया को अभी भी। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से लाजवाब शॉट, लेकिन जाएगा सीधे फील्डर के हाथों में। टेरिल मिचेल ने यहां पर गेंद को पकड़ लिया है। कोई रन नहीं मिलेगा यहां पर। फिलहाल भारतीय टीम का स्कोर 11 रन है। अपने ओवर की चौथी गेंद यहां पर लेकर चलते हुए एलन इस गेंद को कहां पर मारेंगे, क्योंकि बड़े शॉट की जरूरत है यहां पर। वैभव सूर्यवंशी अब तक 5 गेंदें खेल चुके हैं, लेकिन छठी गेंद को भी उन्होंने डिफेंस ही किया है, यानी कि 6 गेंदों के बाद 2 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी। थोड़ी धीमी बल्लेबाजी नजर आ रही है, लेकिन ये वो बल्लेबाज है जो कभी भी अपने गियर बदल सकता है। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर लाजवाब तरीके से आगे बढ़ते हुए पहुंच चुका है 11 रनों पर। 10 गेंदों का खेल हो चुका है। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी एक और गेंद को यहां पर शानदार तरीके से खेल दिया है। क्या सिंगल यहां पर मिलेगा? बिल्कुल यहां पर 1 रन के लिए गेंद को खेला है। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 12 रन, लेकिन रन रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई, रिक्वायर्ड रन रेट की तेज़ी बढ़ती हुई यहाँ पर आसमान की तरफ अब जाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे फिनेल। सामना करेंगे यहाँ पर संजू सैमसन। क्या बड़ा शॉट संजू निकालेंगे इस गेंद पर? देखने वाली बात होगी। शॉट तो लाजवाब था, लेकिन पीछे फील्डर यहाँ पर भी मौजूद होंगे। 1 रन ही और मिल पाएगा, और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बढ़कर हो चुका है 13 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। 108 गेंदों पर अभी भी 277 रनों की जरूरत है टीम इंडिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए।
वहीं पर अब तीसरा ओवर यहां पर लेकर चले। तीसरे ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे संजू सैमसन। एक बार फिर से गेंद को शानदार तरीके से खेल दिया है, मिड विकेट रीजन में गेंद जाएगी इस बार चौके के लिए। संजू सैमसन का शानदार परफॉर्मेंस जारी है। एक और शानदार शॉट यहां पर संजू बाबा ने खेल दिया है। एक और चौका यहां पर शानदार तरीके से, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी जिसको मिड विकेट की तरफ शानदार तरीके से पुल किया और चौके में तब्दील कर दिया और टीम इंडिया के स्कोर को पहुंचा दिया 17 रनों पर। लेकिन आप सभी प्रशंसकों से निवेदन है, आप भी चाहते कि टीम इंडिया इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीते तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। जल्दी से जल्दी लाइक का बटन दबा दें और साथ में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस मुकाबले को कहां से देख रहे हो और टीम इंडिया के स्पॉट में जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम जरूर लिख दें। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से लाजवाब शॉट, गेंद को उठाकर मार दिया। एक और बार गेंद तैरती हुई पहुंचेगी हवा में और पहुंच जाएगी छक्के के लिए और इस मुकाबले का पहला छक्का टीम इंडिया की तरफ से संजू के बल्ले से देखने को मिला। गेंद को खेलना किसी और तरफ चाहते थे, कहीं किसी और तरफ, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मिल गया संजू सैमसन को अपनी पारी का पहला दमदार छक्का। गेंद को सीधे स्टैंड में पहुंचाने का काम यहां पर कर दिया है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले काइल जेमसन की एक और गेंद को शानदार तरीके से यहां पर के रोका है। बेहतरीन डिफेंस यहां पर देखने को मिला। फिलहाल 23 रन है भारतीय टीम का स्कोर। शानदार तरीके से आगे बढ़ रही है टीम इंडिया। 267 रनों की और जरूरत है। बची हुई 105 गेंदों पर यह मुकाबला जीतने के लिए तैयार है। अगली गेंद का सामना करने के लिए फिर से संजू सैमसन। इस गेंद को कहां पर मारेंगे ये देखने वाली बात होगी। एक और गेंद को यहां पर शानदार तरीके से डिफेंस किया है। इस गेंद पर भी कोई रन नहीं आएगा। स्कोर आगे बढ़ा है, वो है 23 रन, क्योंकि अभी भी 267 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 267, फिलहाल 104 गेंदें बची हुई है इस ओवर में। अब तक अच्छा खेल दिखाते हुए 10 रन बटोर चुके हैं। इसी बीच ओवर की पांचवी गेंद को एक बार फिर से गैप में खेला है, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद है जो गेंद को रोक लेंगे, लेकिन एक रन यहां पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा और इस एक रन के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 24 रन। अब 267 रनों की जरूरत है 103 गेंदों पर। यह मुकाबला हाई वोल्टेज और साथ में रोमांचक होने वाला है, इसकी पूरी गारंटी है यहां पर। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद को यहां पर शानदार तरीके से डिफेंस किया वैभव सूर्यवंशी। फिलहाल 8 गेंदों पर 3 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हम इन्हें इस प्रकार की बल्लेबाजी करते हुए देखते नहीं हैं, लेकिन हम इनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ये कभी भी अपने गियर बदल सकते हैं। लेकिन संजू सैमसन ने यहां पर शानदार शुरुआत कर दी है, क्योंकि 10 गेंदों पर 21 रनों पर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच पार्ट टाइम गेंदबाज फिन एलन अपना एक और ओवर लेकर चले। उनकी पहली गेंद को संजू सैमसन ने पिच हटकर खेलने की कोशिश की, लेकिन यहां पर बेहतरीन फील्डिंग, डाइव लगाकर गेंद को रोक लिया है। यहां पर एक और डॉट गेंद होती हुई इस गेंद पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। ये एक अच्छा ओवर यहां पर डालने की पूरी उम्मीद करेगी यहां पर न्यूजीलैंड की टीम। तो भारत चाहेगी कि इस ओवर में कम से कम 15 से 20 रन यहां पर बटोर ले जाएं। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से इस गेंद को भी लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन उसी दिशा में और उसी फील्डर के पास एक बार फिर से गेंद और लाजवाब तरीके से फील्डिंग यहां पर कर ली है। अच्छी गेंदबाजी यहां पर हो रही है फिन एलन के द्वारा। उम्मीद नहीं थी कि यहां पर पार्ट टाइम गेंदबाज इतनी अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे। इसी बीच अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले संजू सैमसन। एक बार फिर से तैयार है। एक और गेंद को जाने दिया यहां पर विकेट कीपर के दस्तानों में। रन रेट यहां पर काफी तेजी से बढ़ती हुई, रिक्वायर्ड रन रेट आसमान छूती हुई नजर आ रही है, लेकिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी उतनी तेजी से अब तक होती हुई नजर नहीं आई है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से संजू सैमसन तैयार है अगली गेंद का सामना करने के लिए। एक और गेंद को शानदार तरीके से गैप में खेल दिया है। पीछे फील्डर आएंगे, गेंद को उठाकर थ्रो करेंगे, तब तक एक रन और मिल जाएगा और इस एक रन के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 25 रन। बिल्कुल यहां पर धीमी बल्लेबाजी टीम इंडिया की तरफ से हो रही है, लेकिन क्या गियर बदलेंगे अब वैभव सूर्यवंशी, जो कि 8 गेंदों पर फिलहाल 3 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी। ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से पिच हटे, लाजवाब शॉट, लेकिन फील्डर के हाथों में जाएगा। कैप नहीं ढूंढ पाए यहां पर वैभव सूर्यवंशी। एक और डॉट गेंद यहां पर होती हुई। अच्छी गेंदबाजी यहां पर न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से इस मुकाबले में अपना सिकंजा कसती हुई, लेकिन अभी तक विकेट नहीं मिला है, तो यहां पर यह कहना आसान नहीं होगा कि उनकी टीम हावी है इस मुकाबले में। इसी बीच आखिरी गेंद पर भी एक और लाजवाब शॉट, लेकिन इस पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 25 रन है। चौथे ओवर में आया मात्र 1 रन। वहीं पर अब 5वें ओवर के आगाज से एक बार फिर से यहाँ पर गेंदबाजी में परिवर्तन। लकी फर्गुसन गेंदबाजी के लिए आए हैं। अपनी पहली गेंद डालेंगे, जिसको संजू सैमसन ने शानदार तरीके से खेला, लेकिन यहाँ पर इन्हें 1 रन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर अब हो चुका है 26 रन। लकी फर्गुसन पहला ओवर लेकर आए हैं। क्या कुछ कमाल की गेंदबाजी कर पाएंगे, क्योंकि अब तक तो यहाँ पर काफ़ी शानदार गेंदबाजी हुई है न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से, लेकिन वैभव सूर्यवंशी फिलहाल 10 गेंदों पर 3 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अपनी अगली गेंद
गेंद का सामना करेंगे। यहाँ पर लाजवाब तरीके से गेंद को कट कर दिया और निकल जाएगी यहाँ पर गेंद बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। 4 रन कैप ढूंढने में आखिरकार कामयाब हो गए वैभव सूर्यवंशी। हम कह सकते हैं कि ये तूफान से पहले की शांति थी और अब तूफान यहाँ पर आने वाला है और हो सकता है सुनामी भी आ जाए यहाँ पर वैभव के बल्ले से। लग चुका एक शानदार चौका, शेर के मुंह में खून अब लग चुका है। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एक बार फिर से इस गेंद को कहाँ पर मारेंगे। यहाँ पर फिर से गेंद को शानदार तरीके से डिफेंस किया, यहाँ पर कोई रन नहीं आएगा। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 30 रन। 260 रनों की अभी भी जरूरत है बची हुई 93 गेंदों पर। इसी बीच तैयार है लॉकी फर्गसन अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर। एक चौका इस ओवर में लग चुका है। ओवर की अगली गेंद को कहाँ पर डालेंगे, स्लॉट में गेंद थी लेकिन फिर भी यहाँ पर गेंद को सिर्फ टैप किया और सिंगल बड़ी आसानी से चुरा लेंगे और इस 1 रन के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 31 रन। फिलहाल टीम इंडिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है लेकिन मुकाबले से पूरी तरीके से बाहर नहीं हुई है क्योंकि संजू सैमसन और वैभव सूर्यवंशी अभी भी क्रीज पर मौजूद है लेकिन रनों का पहाड़ अभी भी चढ़ना है टीम इंडिया को। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक और गेंद को लाजवाब तरीके से सामने की तरफ खेलने की कोशिश की लेकिन बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिली। इस गेंद पर यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। फिलहाल 31 रन है भारतीय टीम का स्कोर। ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर आने वाली है। लॉकी फर्गसन कहाँ पर डालेंगे गेंद को, ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से तैयार है संजू सैमसन। एक और पटकी हुई गेंद जिसको उठाकर मार दिया लेकिन यहाँ पर गेंद गैप में जाएगी, स्क्वायर लेग की तरफ मिल जाएगा संजू सैमसन को एक और चौका। और 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बढ़ चुका है 35 रनों पर, यानी कि 7 की रन रेट से टीम इंडिया अभी भी बना रही है लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट जो आसमान छू रही है उसको कैसे यहां पर पार किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी क्योंकि 15 ओवर में 255 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम को। लेकिन ये कारनामा कर सकते तो आपकी स्क्रीन पर दोनों खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन। इसी बीच यहाँ पर गेंदबाजी में एक बार फिर से परिवर्तन होता हुआ जिम्मी निशम यहाँ पर पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने के लिए आ चुके हैं। सामना करेंगे इनका वैभव सूर्यवंशी जो कि फिलहाल 13 गेंदों पर 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। इसी बीच 6 ओवर की पहली गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से खेला लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल मिल जाएगा। इस सिंगल के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 36 रन। आप लोग जो भी इस समय मुकाबले को देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या टीम इंडिया यहाँ से भी मुकाबले को जीत पाएगी। जल्दी जल्दी से कमेंट करें और साथ में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दें अगर टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं तो। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से गेंद को यहाँ पर स्क्वायर लेग की तरफ खेला लेकिन एक बार फिर से वहाँ पर फील्डर आ जाएंगे और गेंद को रोक लेंगे और सिर्फ 1 रन ही मिलेगा। टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 37 रन। लेकिन अभी भी पावर प्ले में जहाँ हम सोच रहे थे भारतीय टीम 80, 90 या 100 रनों के आसपास पहुँचेगी तो इस मुकाबले को बड़ी आसानी से टक्कर दे पाएगी लेकिन काफ़ी पीछे यहाँ पर भारतीय टीम फिलहाल नजर आ रही है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से इस गेंद को भी लाजवाब तरीके से यहाँ पर टैप किया, एक बार फिर से शानदार तरीके से खेला लेकिन यहाँ पर भी 1 रन ही मिलेगा। स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है अब 38 रन। और यहाँ पर संजू सैमसन 18 गेंदों पर 28 तो वैभव सूर्यवंशी 15 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 10 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिम्मी निशम अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, सामना करेंगे संजू सैमसन। एक बार फिर से लाजवाब तरीके से संजू ने गेंद को खेल दिया। यहाँ पर मिड विकेट रीजन में कोई फील्डर इस तरफ मौजूद नहीं है, मिल जाएगी एक और बाउंड्री। अहम मौके पर यहाँ पर एक और शानदार चौका संजू सैमसन के बल्ले से निकलता हुआ। संजू पूरी कोशिश कर रहे हैं, दूसरे छोर से वैभव के रन नहीं निकल रहे हैं लेकिन संजू ने यहाँ पर भारतीय टीम को इस मुकाबले में बनाए रखा। अब तक 42 रनों पर पहुँचा दिया टीम इंडिया का स्कोर और संजू सैमसन पहुँच चुके हैं 19 गेंदों का सामना करने के बाद 32 रनों पर और टीम इंडिया लाजवाब तरीके से आगे बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। फिलहाल 42 रन टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। मुकाबले के हिसाब से देखा जाए तो पावर प्ले भले ही न्यूजीलैंड की टीम के नाम है लेकिन वैसे देखा जाए तो भारतीय टीम भी ज़्यादा पीछे नहीं है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से लाजवाब शॉट यहाँ पर लेकिन इस बार भी फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी, यहाँ पर भी कोई रन नहीं मिलेगा। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर 42 रन है। जिम्मी निशम अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए इस गेंद पर संजू सैमसन क्या कोई कड़ा प्रहार करेंगे क्योंकि पावर प्ले की ये आखिरी गेंद है। एक बार फिर से यहाँ पर पटकी हुई गेंद जिसको उठाकर मार दिया, स्क्वायर लेके ऊपर से जाएगी गेंद और पहुंच जाएगी दर्शकों के बीच में और मिल जाएगा एक और लाजवाब छक्का यहाँ पर संजू सैमसन का। शानदार पुल शॉट यहाँ पर देखने को मिला और इसी के साथ पावर प्ले की समाप्ति यहाँ पर होती हुई 48 रन बने हैं पावर प्ले में। मुकाबले के हिसाब से भले ही यहाँ पर देखा जाए तो पावर प्ले में भारतीय टीम ने कम रन बनाए हैं लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो अभी तक विकेट नहीं गंवाया है, यानी कि टीम इंडिया 6 ओवर में 48 रनों पर पहुंच चुकी है। गेंदबाजी के लिए एडम मिलने आए हैं, उनकी सामना करेंगे पहली गेंद का वैभव सूर्यवंशी ने गेंद को पुल कर दिया और पहुंचा दिया दर्शकों के बीच में।
पावर प्ले में एक भी छक्का नहीं लगा पाए थे, लेकिन पावर प्ले के बाद पहली गेंद पर गेंद को स्टैंड में पहुंचाकर छक्का लगाकर पहुंचा दिया है टीम इंडिया को शानदार तरीके से अर्धशतक के पार, यानी कि 50 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच पूरी हो चुकी है। वैभव सूर्यवंशी अब 16 गेंदों पर 16 रनों पर पहुंच गए हैं। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से सूर्यवंशी तैयार है इस गेंद के लिए एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से चूक गए, गेंद की लाइन में ही नहीं आ पाए और एक और डॉट गेंद यहाँ पर एडम मिलने की देखने को मिलती हुई। इसी बीच ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर भारतीय टीम अभी भी काफ़ी पीछे इस मुकाबले में, लेकिन अगली गेंद भी एक और बार गेंद पर करारा प्रहार किया है, आसमान की सिर पर यहाँ पर भेज दिया गेंद को, तारामंडल में होती हुई पहुंचेगी दर्शकों के बीच में और मिल जाएगा एक और 6 यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को। इस ओवर में सूर्यवंशी के बल्ले से निकला हुआ ये दूसरा छक्का है। एडम मिलने की इस गेंद को बिल्कुल स्लॉट में थी, थोड़ी शॉर्ट गेंद भी थी और इसको सामने की तरफ बड़े शॉट में तब्दील करते हुए पहुंचा दिया स्टैंड में और टीम इंडिया का स्कोर हो चुका है 60 रन। अब यहाँ पर तेजी से भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर मुश्किलों में फंसती हुई न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि उन्होंने विकेट नहीं चटकाया था और अब यहाँ पर करारा प्रहार करना शुरू कर दिया वैभव सूर्यवंशी ने। 81 गेंदों पर 230 रन भारतीय टीम की नीड बची हुई है, लेकिन यहाँ पर तैयार है अगली गेंद के लिए एडम मिल ने। इस गेंद को कहाँ पर डालेंगे देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद को लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन फील्डर के हाथों में जाएगी। चैंपियन यहाँ पर खड़े थे जिन्होंने गेंद को शानदार तरीके से रोक लिया, कोई रन नहीं आएगा इस गेंद पर भी। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई 7वां ओवर चल रहा है, टीम इंडिया का स्कोर 60 रनों पर पहुंच गया है। ओवर की 5वीं गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक बार फिर से पटकी हुई गेंद को एक और बार शानदार तरीके से खेल दिया यहाँ पर गेंद फाइन लेग की तरफ जाती हुई और मिल जाएगा एक और शानदार चौका वैभव सूर्यवंशी को। इस ओवर में सूर्यवंशी ने दिखा दिया है कि इतनी देर तक शांत था तो वो तूफान के पहले की शांति थी, लेकिन अब यहाँ पर रनों की बौछार होती हुई एक और गेंद को यहाँ पर लाजवाब तरीके से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया है। शानदार चौका यहाँ पर मिलता हुआ वैभव सूर्यवंशी को और इस चौके के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 64 रन। इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली है। 16 रन अब तक आ चुके हैं। ओवर की आखिरी गेंद डालने के लिए चलते हुए एडम मिल ने, देखते हैं कहाँ पर गेंद को डालेंगे, क्योंकि सामना करेंगे वैभव। एक और गेंद लाजवाब तरीके से गेंद को खेला है, क्या चौका यहाँ पर मिल जाएगा? चौका तो नहीं मिलेगा, लेकिन सिंगल के साथ ओवर को यहाँ पर समाप्त करेंगे। इस ओवर में 17 रन आए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 65 रन। वैभव सूर्यवंशी 21 गेंदों पर 37 तो संजू सैमसन 21 गेंदों पर 38 रनों पर पहुंच गए हैं। 225 रनों की और जरूरत है बचे हुए 13 ओवर में। इसी बीच अपनी अगली गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर। एक बार फिर से यहाँ पर शानदार शॉट खेल दिया है, एक बार फिर से फील्डर के हाथों में जाएगा। जिम्मी निशम की पहली गेंद पर सिंगल यहाँ पर मिल चुका है वैभव सूर्यवंशी को। अब स्ट्राइक पर वापस आ चुके हैं संजू सैमसन, जो कि फिलहाल 21 गेंदों पर 38 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम इंडिया फिलहाल 66 रनों पर पहुंच चुकी है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद संजू सैमसन के लिए, एक और बार यहाँ पर पटकी हुई गेंद को लाजवाब तरीके से दिशा दिखाई, लेकिन यहाँ पर पीछे फील्डर मौजूद हैं। यहाँ पर भी सिर्फ 1 रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर अब हो चुका है 67 रन। लाजवाब तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन अब 76 गेंदों पर 223 रनों की जरूरत है। काफ़ी मुश्किल टारगेट है, लेकिन मुश्किल है नामुमकिन नहीं, क्योंकि नामुमकिन में ही मुमकिन शब्द छुपा हुआ है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद जिम्मी निशम की एक और गेंद को शानदार तरीके से कट कर दिया है, लेकिन पीछे से फील्डर आकर गेंद को रोक लेंगे। यहाँ पर भी सिर्फ 1 रन ही मिलेगा। निशम का ये अच्छा ओवर अब तक जा रहा है, क्योंकि पिछला ओवर थोड़ा महंगा साबित हुआ था, लेकिन इस ओवर की 3 गेंदों पर अब तक सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं, जिसकी बदौलत टीम इंडिया 68 रनों पर पहुँच पाई है अब तक। अगली गेंद का सामना एक बार फिर संजू सैमसन करेंगे। जिम्मी निशम, देखते हैं कहां पर गेंद डालेंगे। अब तक इन्होंने लाजवाब तरीके की गेंदबाजी करके दिखाई, लेकिन इसी बीच शॉर्ट गेंद डाल दी यहां पर और शानदार तरीके से गेंद को उठाकर मार दिया है। पुल शॉट के जरिए पहुंचाएंगे गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर और एक और लंबा और बड़ा छक्का यहां पर जड़ दिया संजू सैमसन ने। पहुंच चुके 23 गेंदों पर 45 रनों पर, लेकिन टाइमिंग देखिए संजू सैमसन की, क्या गजब का शॉट यहां पर खेला इन्होंने। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी जिसको पुल करते हुए पहुंचा दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से और जड़ दिया अपना एक और लाजवाब छक्का संजू सैमसन ने और टीम इंडिया के स्कोर को पहुंचा दिया यहां पर 74 रनों पर। और अभी भी लाजवाब तरीके से टीम इंडिया चल रही है इस मुकाबले में। ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से स्लॉट में, एक और बार यहाँ पर करारा प्रहार और इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन के पार और इसी के साथ संजू सैमसन ने लाजवाब परफॉर्मेंस करते हुए पूरा कर दिया अपना अर्धशतक। 24 गेंदों पर 51 रनों की लाजवाब पारी यहाँ पर संजू के बल्ले से देखने को मिली। क्या शॉट मारा है यहाँ पर संजू सैमसन ने, गेंद को पहुंचा दिया यहाँ पर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से स्टैंड में और मिल जाएगा एक और कमाल का छक्का। इसी बीच यहाँ पर
ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले, इस गेंद को कहां पर डालेंगे, एक और बार लाजवाब तरीके से गेंद को डिफेंस किया और ओवर की यहां पर समाप्ति होती हुई 8 ओवर की समाप्ति के बाद 80 रन है भारतीय टीम का स्कोर बगैर किसी विकेट के नुकसान पर। संजू सैमसन 25 गेंदों पर 51 रनों की पारी, तो वैभव सूर्यवंशी 23 गेंदों पर 29 और टीम इंडिया को पहुंचा दिया है 8 ओवर की समाप्ति के बाद 80 रनों पर, यानी कि अब बची हुई 72 गेंदों पर 210 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। गेंदबाजी एक बार फिर लकी फर्ग्यूसन के हाथ में है, क्या कुछ कमाल कर पाएंगे लकी फर्ग्यूसन। सफलता चाहिए यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसी बीच फर्ग्यूसन की पहली गेंद को शानदार तरीके से पुल कर दिया, एक और बार यहाँ पर स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को दर्शकों के बीच में समाहित कर दिया है वैभव सूर्यवंशी ने। एक और करारा प्रहार, वैभव का बल्ला, क्या बोला, बल्ले से निकली गोली और गेंद को पहुंचा दिया एक बार फिर से स्टैंड में। अद्भुत बल्लेबाजी का नजारा, वैभव सूर्यवंशी का तूफान अब शुरू हो चुका है, क्योंकि शुरुआती 15 गेंदों पर सिर्फ 10 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने करारा प्रहार करना शुरू कर दिया और अब यहां पर लाजवाब तरीके से 35 रनों पर पहुंच गए हैं 24 गेंदों पर। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से तैयार है वैभव सूर्यवंशी, इस गेंद को कहां पर मारेंगे, एक और बार यहां पर पटकी हुई गेंद, एक और बार यहां पर बल्ले का टॉप एज लगा और पहुंच जाएगी गेंद फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड में और मिल जाएगा एक और छक्का। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के यहां पर आ चुके हैं। वैभव सूर्यवंशी का करारा प्रहार यहां पर देखने को मिला, एक और गेंद को यहां पर सिर्फ बल्ला लगाया, टॉप एज लगा, लेकिन गेंद पहुंच गई बाउंड्री लाइन के पार। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 छक्के लकी फर्ग्यूसन के सामने आ चुके हैं। 6-6 कमाल की यहाँ पर गेंदबाजी के सामने कमाल की बल्लेबाजी करके दिखा दी है वैभव सूर्यवंशी ने। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, इस गेंद को कहाँ पर डालेंगे ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से लाजवाब तरीके से गेंद, लेकिन इसको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डिफेंस किया है, सिंगल मिल जाएगा यहाँ पर और इस 1 रन के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 93 रन। संजू सैमसन फिलहाल 25 गेंदों पर 51 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि वैभव सूर्यवंशी 26 गेंदों पर 42 और टीम इंडिया को अब चाहिए 69 गेंदों पर 197 रन। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से संजू सैमसन सामना करेंगे, यहाँ पर गेंद को उन्होंने भी डिफेंस किया है। इस ओवर की शुरुआती 4 गेंदों पर अब तक 13 रन आ चुके हैं, यानी कि बड़ा ओवर बनाने की पूरी संभावना है यहाँ पर। लकी फर्ग्यूसन को कुछ बेहतर करना होगा यहाँ पर, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर टीम इंडिया के दोनों ओपनर बल्लेबाजों के द्वारा होनी शुरू हो चुकी है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले, यहाँ पर इसको भी शानदार तरीके से संजू ने एक बार फिर से डिफेंस किया है। फिलहाल 93 रनों पर है भारतीय टीम, यानी कि 93 रनों की साझेदारी हो चुकी है। 53 गेंदों का अब तक दोनों बल्लेबाजों ने सामना किया, लेकिन 67 गेंदों पर अब 197 रनों की जरूरत है। पहाड़ जैसा लक्ष्य चढ़ना है, यहाँ पर बड़ा शॉट जरूरी है टीम इंडिया के लिए। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद, यहाँ पर बड़ा शॉट जरूरी था और वो दिखा भी दिया संजू सैमसन ने। गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से बड़े शॉट में तब्दील किया, आसमान की सैर पर भेजा और ऐसा लगा कि यहाँ पर ऊंचाई का अट्ठा देना चाहिए इसे और एक और छक्का यहाँ पर मिलता हुआ। देखिए कितनी ताकत लगाई यहाँ पर संजू सैमसन ने। एक समय तो ऐसा लगा कि गेंद कहीं आसमान में ही गुम ना हो जाए, लेकिन आखिरकार एक तारा जैसे चमकता वैसे चमकती हुई गेंद नीचे आई और मिल जाएगा संजू सैमसन को एक और छक्का। और इसी के साथ 9 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 99 रन है। 10वें ओवर की शुरुआत यहाँ पर करते हुए इसी बीच जिमी नेशम की पहली गेंद को यहाँ पर खेल दिया शानदार शॉट के लिए और इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों तक पहुँचा दिया है। शतकीय साझेदारी यहाँ पर पूरी होती हुई 55 गेंदों पर लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर तारीफ करनी होगी दोनों बल्लेबाजों की। संजू सैमसन 28 गेंदों पर 57 तो वैभव सूर्यवंशी 27 गेंदों पर 43। अब 65 गेंदों पर 190 रनों की जरूरत है और ये दोनों बल्लेबाज जब तक क्रीज पर है तब तक कुछ भी हो सकता है। इसी बीच अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, पहली गेंद को लाजवाब तरीके से यहाँ पर गैप में खेल दिया है, क्या सिंगल मिल जाएगा? जी हाँ, बेहतरीन तरीके से सिंगल लिया है यहाँ पर संजू सैमसन ने। इस 1 रन के साथ वो पहुँच जाएंगे अब 58 रनों पर, लेकिन 64 गेंदों पर 189 रनों की जरूरत अभी भी है टीम इंडिया को इस मुकाबले को जीतने के लिए। बड़े ओवर की जरूरत है। इस ओवर में अब तक सिर्फ 2 रन आए हैं। जिमी नेशम अपने ओवर की तीसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी ने। एक और करारा प्रहार किया यहाँ पर, लो फुल टॉस गेंद को सामने की तरफ बड़े शॉट में मार दिया है। एक और छक्का और इस बार तो गेंद भी आउट ऑफ स्टेडियम हो गई है और जाकर उठा कर मत लाइए, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दीजिए इस गेंद की, क्योंकि ये वापस नहीं आने वाली है। स्टेडियम के बाहर मौजूद होगा, उसके हाथों में जाएगी। लेकिन लो फुल टॉस गेंद, क्या गजब का पावर यहाँ पर दिखाया है वैभव सूर्यवंशी ने और गेंद को पहुँचा दिया सीधे आउट ऑफ स्टेडियम, यानी कि स्टेडियम के पार और मिल गया एक और लाजवाब 107 मीटर का बड़ा छक्का यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को चाह रही है गेंद और इस गेंद को
ढूंढने की जरूरत नहीं है, गुमशुदगी की रिपोर्ट आपको लिखानी पड़ेगी नज़दीकी पुलिस थाने में। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले जिम्मी निशम, जिसका सामना करेंगे एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी। एक और पटकी हुई गेंद जिसको लाजवाब तरीके से खेल दिया, क्या चौका यहाँ पर मिलेगा? जी नहीं, फील्डर आ जाएंगे, लेकिन इसी सिंगल के साथ दमदार बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने अपने 50 रन यहाँ पर पूरे कर लिए हैं। मात्र 29 गेंदों का सामना किया इस बल्लेबाज ने और ठोक दिया अपना शानदार अर्धशतक। क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर की है। 15 गेंदों पर एक समय सिर्फ 10 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद इन्होंने इस मुकाबले का रुख पलटना शुरू कर दिया है। इसी बीच ओवर की 5वीं गेंद संजू सैमसन के लिए एक और बार लाजवाब शॉट यहाँ पर गैप में खेला, लेकिन पीछे फील्डर जरूर मौजूद है, जिसकी बदौलत उन्हें सिर्फ 1 रन ही यहाँ पर मिल पाएगा। वो पहुँच गए हैं 30 गेंदों पर 59 रनों पर और टीम इंडिया का स्कोर 109 रन हो चुका है। इस ओवर की 5 गेंदों पर अब तक 10 रन आ चुके हैं। जिम्मी निशम अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए इस गेंद को कहाँ पर डालेंगे, देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से गेंद को यहाँ पर शानदार तरीके से खेल दिया है कवर की तरफ, लेकिन क्या चौका मिल पाएगा? जी हाँ, मिल जाएगा, क्योंकि कोई फील्डर इस तरफ मौजूद नहीं था। इसका फायदा वैभव ने उठाया और इसी के साथ 10 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर है 113 रन, लेकिन बचे हुए 10 ओवर में 177 रन चाहिए, यानी कि 17.7 की रन रेट से यहाँ पर टीम इंडिया को रन बनाने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। वहीं पर तैयार है संजू सैमसन के सामने गेंदबाज के लिए यहाँ पर आ चुके कप्तान मिचेल सेंटनर। पहली गेंद का सामना करेंगे संजू, जिन्होंने गेंद को शानदार तरीके से खेला, लेकिन फील्डर यहाँ पर मौजूद है। इस गेंद पर कोई रन नहीं मिलेगा, यानी कि डॉट गेंद के साथ शुरुआत यहाँ पर कर दी है। फिलहाल टीम इंडिया का स्कोर 113 रनों पर है। दोनों बल्लेबाज लाजवाब तरीके का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एक 31 पर 59 तो एक 30 पर 54। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से लाजवाब तरीके से गेंद को खेला है, लेट कट के जरिए बाउंड चौके के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया है। संजू सैमसन के बल्ले से निकलता हुआ एक और कमाल का चौका, गेंद को आने दिया, इंतजार किया और उसके बाद लाजवाब शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और यहाँ पर चौका इन्हें मिलता हुआ और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक बेहतरीन चौका संजू सैमसन के बल्ले से फिर से देखने को मिला। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए मिचेल सेंटनर कहाँ पर डालेंगे इस गेंद को, देखने वाली बात होगी। एक और बार गैप में यहाँ पर खेल दिया है, इस बार भी गैप ढूंढने में कामयाब हुए संजू सैमसन, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 रन ही मिल पाएगा और इस 1 रन के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 118 रन। फिलहाल अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर चल रही है, लेकिन रन गति को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अब 18 के पास की रन रेट चाहिए भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए। इसी बीच वैभव सूर्यवंशी ओवर की 4थी गेंद का सामना करेंगे, उन्होंने गेंद पर करारा प्रहार कर दिया है और यहाँ पर पहुंचा दिया गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक बार फिर दर्शकों के बीच में और आ जाएगा वैभव के बल्ले से एक और छक्का। ये तूफान से पहले की जो शांति थी वो अब सुनामी में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। एक और तूफानी छक्का यहाँ पर मिचेल सेंटनर की गेंद पाले में थी यहाँ पर पूरी तरीके से और इस गेंद को वैभव सूर्यवंशी ने करारा प्रहार करते हुए पहुंचा दिया बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से स्टैंड में और मिल जाएगा एक और शानदार छक्का और इसी के साथ टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 124 रन। इस ओवर की 4 गेंदों पर मिल चुके हैं भारतीय टीम को 11 रन। वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद फिर से तैयार है मिचेल सेंटनर, सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। एक और गेंद को कहाँ पर खेलेंगे, देखने वाली बात होगी। एक और बार यहाँ पर शानदार तरीके से गेंद पैरों पर थी, लेकिन उसको सिर्फ सिंगल के लिए यहाँ पर खेला है और इस 1 रन के साथ यहाँ पर टीम का स्कोर और आगे बढ़कर हो जाएगा 125 रन, यानी कि 100 का आंकड़ा भारतीय टीम ने अब छू लिया है। वैभव 32 गेंदों पर 61 तो संजू सैमसन 33 गेंदों पर 64 रनों पर फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलेंगे यहाँ पर मिचेल सेंटनर की एक और गेंद पर करारा प्रहार, इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को पहुंचा दिया दर्शकों के बीच में और एक और छक्का यहाँ पर मिल जाएगा संजू सैमसन को। 34 गेंदों पर अब 70 पर आ चुके संजू सैमसन, लेकिन ये करारा प्रहार देखिए गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से क्या गजब तरीके से भेजा है बाउंड्री लाइन के पार और एक और छक्का यहाँ पर मिलेगा संजू सैमसन को। संजू का आज कुछ अलग ही अंदाज देखने को मिला है इस मुकाबले में, 34 गेंदों पर 70 पर पहुँच गए हैं। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यानी कि नए ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे। यहाँ पर एक और गेंद को उठाकर मार दिया, लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद है, 1 बाउंस उनके पास गई है, उन्होंने गेंद को रोक लिया, यहाँ पर 1 रन और मिल जाएगा। वहीं पर इसके बाद ओवर की अगली गेंद को एक बार फिर से यहाँ पर डालते हुए नए गेंदबाज यानी कि एक बार फिर से काइल जेमिसन की तरफ गए हैं कप्तान, क्या यहाँ पर सफलता मिल पाएगी, देखते हैं। अगली गेंद एक बार फिर से यहाँ पर उठाकर मार दिया, एक और गेंद पहुंचेगी यहाँ पर दर्शकों के बीच में, टॉप एज के जरिए एक और छक्का यहाँ पर संजू सैमसन को मिल जाएगा। भारतीय टीम का स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है 138 रनों पर। अब 152 रनों की और जरूरत है बची हुई 52 गेंदों पर, लेकिन इस शॉट की सराहना कीजिए, क्या लाजवाब तरीके से खेला, टॉप एज लगा, गेंद हवा में गई
और भाग्यशाली यहाँ पर छक्का मिला संजू सैमसन को, क्योंकि गेंदबाज की गति का फायदा यहाँ पर उठाने में वो कामयाब हुए और भारतीय टीम का स्कोर 138 रनों पर पहुंच गया है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, इस गेंद को कहाँ पर डालेंगे देखने वाली बात होगी। संजू सैमसन का एक और प्रहार यहाँ पर, लेकिन इस बार गेंद यहाँ पर डॉट होती हुई, इस बार यहाँ पर जिमी निसम ने गेंद को रोक लिया है। काइल जेमिसन अपने ओवर की चौथी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए इस गेंद को कहाँ पर डालेंगे ये देखने वाली बात होगी। संजू सैमसन एक और बार करारा प्रहार यहाँ पर किया, लेकिन इस बार सीधे फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी और भारतीय टीम को यहाँ पर पहला झटका लग चुका है संजू सैमसन के रूप में। और यहाँ पर काइल जेमिसन ने बड़ी सफलता दिला दी है न्यूजीलैंड की टीम को, क्योंकि संजू सैमसन यहाँ पर गेंद को सिर्फ थर्ड मैन के ऊपर से निकालना चाहते थे। शॉर्ट गेंद थी जिसको सिर्फ और सिर्फ दिशा दिखाई, लेकिन ये गेंद सीधे पहुंच गई यहाँ पर फील्डर के हाथों में, जिन्होंने शानदार तरीके से गेंद को यहाँ पर कैच किया और भारतीय टीम को पहला झटका संजू सैमसन के रूप में लग गया, जो कि इस मुकाबले के शुरू से लेकर अब तक लाजवाब तरीके से बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को इस मुकाबले में बनाए हुए थे। लेकिन आखिरकार एक करारा झटका यहाँ पर लगा। संजू सैमसन 37 गेंदों पर 76 रनों की लाजवाब पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो संजू के लिए आप लाइक का बटन जरूर दबा सकते हैं। इसी बीच यहाँ पर अब नए बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन आ चुके हैं, लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ से टीम इंडिया मुकाबले को जीत पाएगी या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और टीम इंडिया को सपोर्ट करें तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच अपनी पहली गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर ईशान किशन ने आते ही गेंद को शानदार तरीके से पुल किया, लेकिन यहाँ पर पीछे फील्डर मौजूद हैं, तो अपना 1 रन के साथ अपना खाता यहाँ पर ईशान किशन खोल देंगे। फिलहाल वैभव सूर्यवंशी 33 गेंदों पर 62, तो ईशान किशन ने अपना खाता खोल दिया है, लेकिन टीम इंडिया को 49 गेंदों पर 151 रन चाहिए। बहुत ही मुश्किल लक्ष्य भारतीय टीम के सामने। इसी बीच यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी आखिरी गेंद को खेलेंगे, लेकिन क्या गजब खेला है इन्होंने। एक और बार गेंद को बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया। क्या स्टेडियम के बाहर जाएगी? जी नहीं, बाल बची गेंद यहाँ पर, लेकिन एक और छक्का वैभव के बल्ले से। और इसी के साथ 12 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर पहुँच चुका है 145 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 8 ओवर का गेम, लेकिन यहाँ पर सामना करेंगे मिचेल सेंटनर का। इस समय ईशान किशन गेंद को लाजवाब तरीके से उठाकर मार दिया है, लेकिन फील्डर के जस्ट आगे गेंद गिरी। भाग्यशाली रहे कि यहाँ पर फील्डर के हाथों में गेंद नहीं गई। 1 रन और मिलेगा यहाँ पर। ईशान किशन वापस स्ट्राइक पर लेकर आ चुके हैं वैभव सूर्यवंशी को। टीम इंडिया फिलहाल 146 रनों पर पहुंच गई है। कुछ बड़े और आएंगे तो यहाँ पर मुकाबला जरूर बन सकता है भारतीय टीम के लिए। इसी बीच ओवर की अगली गेंद लेकर चले एक बार फिर से मिचेल सेंटनर की। एक और गेंद को उठाकर मार दिया है। गेंद यहाँ पर जा रही है स्क्वायर लेग की तरफ। क्या यहाँ पर चौका मिल जाएगा? जी हाँ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 1 बाउंड चौका यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के खाते में आता हुआ। 35 गेंदों पर 72 रनों पर अब वो पहुंच चुके हैं। 46 गेंदों पर 140 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। क्या लाजवाब तरीके की टाइमिंग यहाँ पर दिखाई। गेंद को फ्लिक किया और पहुंचा दिया एक और बार यहाँ पर बाउंड्री लाइन के पार, और मिल जाएगा एक और चौका और टीम इंडिया का स्कोर 150 रन तक पहुँच गया है 1 विकेट के नुकसान पर। शानदार तरीके की यहाँ पर भारतीय टीम इस समय बल्लेबाजी करती हुई। ऐसा लग रहा है कि रन रेट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मुकाबले में भारतीय टीम बनी हुई है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद फिर से लेकर चले एक और बार करारा प्रहार। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को पहुंचाएंगे दर्शकों के बीच में। इस बार भी ऊंचाई का 8 और लंबाई का छक्का यहां पर मिलता हुआ। एक और छक्का वैभव के बल्ले से और पहुंच जाएंगे 78 रनों पर। सिर्फ 36 गेंदों का इस बल्लेबाज ने सामना किया है। देखिए क्या करारा प्रहार यहां पर किया। देखिए बल्ले के बीचों बीच गेंद का संपर्क, और गेंद पहुंच गई यहां पर एक बार फिर से स्टैंड में, और मिल जाएगा एक और दमदार छक्का। और इस छक्के के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका 156 रन। सिर्फ 134 रन दूर है इस मुकाबले को जीतने के लिए भारतीय टीम। 12.3 ओवर का खेल हुआ है अभी भी। इसी बीच तैयार है। ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले मिचेल सेंटनर। एक और गेंद को यहाँ पर फिर से उठाकर मार दिया है। एक और बार गेंद हवा में तैरती हुई पहुंचेगी स्क्वायर लेग के ऊपर से। 1 बाउंस और चौका। 6-4-6। क्या गजब की बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। 4-6-4 माफ कीजिएगा। 2 चौके 1 छक्का इस ओवर में आ चुका है वैभव के बल्ले से, और पहुंच चुके हैं मात्र 37 गेंदों का सामना करते हुए 82 रनों पर। और भारतीय टीम को अब 44 गेंदों पर 130 रनों की जरूरत है। इस मुकाबले में पूरी तरीके से शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है भारतीय टीम। इस ओवर की हम बात करें तो लाजवाब ओवर आ रहा है, क्योंकि छक्के चौकों की बारिश हो रही है इस ओवर में, और अभी भी 2 गेंदें इस ओवर की शेष है। मिचेल सेंटनर को कुछ बेहतर गेंद डालनी होगी। वैभव का विकेट शायद मुकाबला यहां पर फिनिश कर सकता है न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से, क्या फिर से बड़ा शॉट खेलेंगे? खेलने की कोशिश जरूर की, लेकिन यहां पर गेंद फील्डर के हाथों में। इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। 160 रनों पर फिलहाल भारतीय टीम मौजूद है।
ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर आने वाली है। सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी जो कि 38 गेंदों पर 82 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक और गेंद पर करारा प्रहार फिर से कर दिया है, इस बार भी गेंद को हवा में पहुंचाया और एक बार फिर से चौका। 3 चौके बैकवर्ड स्क्वायर लेके ऊपर से इस ओवर में लगा दिए वैभव सूर्यवंशी ने। एक छक्का भी जड़ा और इसी के साथ ओवर की यहाँ पर समाप्ति होती हुई। और अब वापस काइल जेमिसन ओवर डालेंगे। 13 ओवर के बाद 164 रन है भारतीय टीम का स्कोर। और इस ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे। यहाँ पर शानदार तरीके से शॉट खेल दिया है, मारना किसी और तरफ चाहते थे, गेंद गई किसी और तरफ लेकिन मिल जाएगा ईशान किशन को एक और चौका। यहाँ पर शानदार पुल शॉट खेला लेकिन टॉप एज लगा, लेकिन भाग्यशाली चौका यहाँ पर मिल चुका है ईशान किशन को। और इस चौके के साथ यहाँ पर भारतीय टीम का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 168। अब 122 रनों की जरूरत है 41 गेंदों पर। क्या यहाँ पर कमाल करेंगे टीम इंडिया, क्या इतिहास रचेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप भारतीय टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दें और साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी बीच ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले एक बार फिर से काइल जेमिसन। सामना करेंगे एक बार फिर से ईशान किशन। एक और गेंद को यहाँ पर उठाकर मार दिया है और एक और गेंद यहाँ पर पहुंच जाएगी और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से दर्शकों के बीच में एक और छक्का। ईशान किशन भी कहाँ रुकने वाले हैं, पिछली 2 गेंदों पर उन्होंने भी बटोर लिए 10 रन और इस ओवर को टीम इंडिया की तरफ मोड़ने का काम वो कर रहे हैं। देखिए कितनी लाजवाब टाइमिंग इन्होंने दिखाई। एक और गेंद यहाँ पर इनके पाले में थी और इसको बड़े शॉट में तब्दील करते हुए 6 में तब्दील कर दिया यहाँ पर ईशान किशन ने। और इस छक्के के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 174 रन। अब 116 रनों की और जरूरत है। क्या टीम इंडिया इस लक्ष्य तक पहुँच पाएगी? मैच काफ़ी रोमांचक होने वाला है, बचा कर रखे अपने दांतों के नाखून क्योंकि ये मैच सांस रोक देने वाला होगा। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से लेकर चले काइल जेमिसन की। एक और गेंद को शानदार तरीके से पुल कर दिया लेकिन यहाँ पर फील्डर के हाथों में गेंद जाएगी, 1 रन और मिल जाएगा। अब वापस स्ट्राइक वैभव सूर्यवंशी के हाथों में आती हुई। सूर्यवंशी फिलहाल यहाँ पर काफ़ी लाजवाब तरीके की बल्लेबाजी करते हुए 39 गेंदों पर 86 रनों पर पहुँच गए हैं। ईशान किशन 5 गेंदों पर 13। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद लेकर चले एक बार फिर से लॉफुल टॉस डालने की गलती फिर कर बैठे यहाँ पर। और ऐसी गलती करेंगे तो आपके फटके पड़ने ही वाले हैं क्योंकि बड़े शॉटों में एक और बड़ा शॉट और एक बार फिर गेंद आउट ऑफ पार्क। लिखा दीजिए अपने नज़दीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट क्योंकि गुम चुकी है ये गेंद और मिल जाएगा एक और शानदार छक्का यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को। क्या करारा प्रहार यहाँ पर किया, लॉफुल टॉस गेंद को पूरी तरीके से स्टैंड में पहुँचाने का काम इन्होंने कर दिया है। एक और छक्का यहाँ पर मिलता हुआ वैभव सूर्यवंशी को। पहुंच जाएंगे 40 गेंदों पर 92 रनों पर। अब 38 गेंदों पर टीम इंडिया को जरूरत है 109 रनों की। क्या लाजवाब तरीके से कमबैक होता हुआ नजर आ रहा है इस मुकाबले में टीम इंडिया का। हालांकि अभी भी लक्ष्य से काफ़ी दूर है लेकिन उम्मीदें तो यहाँ पर जाग चुकी हैं। इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले काइल जेमिसन की। एक और गेंद पर करारा प्रहार, इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को पहुंचाएंगे बाउंड्री लाइन के पार और एक और छक्का यहाँ पर मिल जाएगा। गजब की बल्लेबाजी वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से 41 गेंदों पर पहुंच चुके हैं 98 रनों पर। एक और गेंद को यहाँ पर पूरी तरीके से अपने दमखम के साथ पहुंचाया है बाउंड्री लाइन के पार। देखिए क्या ताकत दिखाई इस गेंद पर, बल्ले के थोड़े ऊपरी हिस्से पर लगी लेकिन क्या फर्क पड़ता है, ताकत इतनी दिखाई है इस गेंद पर कि गेंद को यहाँ पर स्टैंड में पहुंचाने का काम उन्होंने कर दिया है। एक और करारा प्रहार और एक और करारा छक्का यहाँ पर मिलता हुआ वैभव सूर्यवंशी को। और इस छक्के के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 187 रन। अभी भी ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर आनी बाकी है। इस गेंद को कहाँ पर मारेंगे देखने वाली बात होगी। एक और गेंद को यहाँ पर उठाकर मार दिया, एक और छक्का क्या जाएगा और इस छक्के के साथ यहाँ पर पूरा करेंगे अपना शानदार शतक भी। लेकिन इसी बीच एक और 9 बॉल पूरी तरीके से यह मुकाबला भारतीय टीम की जोली में आता हुआ। क्या छक्का यहाँ पर मारा है और साथ में तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों पर ठोक चुके हैं अपना तूफानी शतक। मैच टर्निंग ओवर यहाँ पर आ चुका है क्योंकि इस ओवर में अब तक आ चुके हैं 30 रन लेकिन अभी भी आखिरी गेंद आनी बाकी है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद को एक बार फिर से उठाकर मार दिया है। एक और बार गेंद तैरती हुई पहुंचेगी दर्शकों के बीच में और एक और छक्का। और इस ओवर में टोटल 36 रन यहाँ पर बटोर लिए। लेकिन रुकिए जरा, सब्र करिए, अभी भी 9 बॉल यहाँ पर आ चुकी है तो यहाँ पर इस ओवर में 36 नहीं 37 रन आ चुके हैं भारतीय टीम के लिए। क्या गजब का ओवर यहाँ पर डाला है काइल जेमिसन का। यह ओवर पूरी तरीके से इस टर्निंग पॉइंट ओवर बन चुका है। T20 इतिहास का सबसे महंगा ओवर यहाँ पर आता हुआ 37 रन इस ओवर में बन चुके हैं। T20 इतिहास गेम प्ले का सबसे महंगा ओवर यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि क्या गजब की बल्लेबाजी की है। 37 रन अब तक आ चुके इस ओवर में लेकिन अभी भी आखिरी गेंद आनी बाकी है। पूरी तरीके से टर्न होता हुआ ये मुकाबला
इसी बीच फ्री हिट गेंद का सामना करेंगे इस बार फिर से वैभव सूर्यवंशी ने एक और गेंद को सामने की तरफ खेल दिया, एक और चौका। अब जोड़ दीजिए एक ही ओवर में 41 रन, जो मुकाबले में भारतीय टीम को चाहिए थे 7 ओवर में 126 रन, वो अब 6 ओवर की समाप्ति के बाद चाहिए 85 रन, यानी कि 6 ओवर में अब 85 रन चाहिए। एक ही ओवर में 41 रन के साथ पूरी तरीके से मुकाबला भारतीय टीम की तरफ आ चुका है। 14 ओवर में 205 रनों पर पहुंच गई है भारतीय टीम। तो इस ऐतिहासिक ओवर के लिए लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। इसी बीच एडम मिल ने यहाँ पर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले, इस गेंद को कहाँ पर डालेंगे, एक बार फिर से यहाँ पर पटकी हुई गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया, चौका यहाँ पर मिल जाएगा ईशान किशन को भी। पिछला ओवर काफी महंगा था, लेकिन इस ओवर की शुरुआत भी टीम इंडिया के लिए लाजवाब तरीके से हो चुकी है। अब 35 गेंदों पर 81 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन देखिए ईशान किशन का जलवा भी बरकरार है। यहाँ पर एक और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंस दिया। तो टीम इंडिया के इन बल्लेबाजों के लिए आप एक लाइक का बटन तो दबा ही सकते हैं, क्योंकि क्या लाजवाब तरीके से मुकाबले का रुख पलटा है। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से करारा प्रहार क्या करेंगे, जी नहीं, यहाँ पर सिर्फ सिंगल ही मिल पाएगा। इस सिंगल के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर अब आगे बढ़कर हो चुका है 210 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 7 गेंदों पर 18 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं ईशान किशन। वैभव सूर्यवंशी 44 गेंदों पर 114 रनों पर पहुंच गए हैं। इसी बीच एडम मिल ने अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे। वैभव का विकेट न्यूजीलैंड की टीम के लिए काफ़ी जरूरी होगा यहाँ पर। इसी बीच एक और गेंद पर करारा प्रहार यहाँ पर करने की कोशिश तो की, लेकिन कामयाब नहीं हुए, लेकिन सिंगल यहाँ पर मिल जाएगा वैभव सूर्यवंशी को, और यहाँ पर फिर से स्ट्राइक सौंप दी गई है ईशान किशन को, और टीम इंडिया का स्कोर 211 रन हो चुका है। अभी भी 33 गेंदों पर 79 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। एक और बड़ा और आ गया तो फिर ये मुकाबला पूरी तरीके से भारतीय टीम की जोली में चला जाएगा, जैसे कि 41 रन का ओवर आया था 14वां ओवर। इसी बीच ओवर की अगली गेंद को एक बार फिर से लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन फिर से फील्डर यहाँ पर बेहतरीन तरीके से डाइव लगाते हुए गेंद को रोकेंगे। इस गेंद पर भी एक ही रन आएगा, 212 रन है। ये अच्छा ओवर यहाँ पर फिर से आता हुआ नजर आ रहा है न्यूजीलैंड की टीम के लिए, लेकिन विकेट चाहिए यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। इसी बीच एडम मिल ने अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चलेंगे, देखते हैं कहाँ पर गेंद को डालते हैं। एक बार फिर से तैयार हैं, एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेलने की कोशिश, बेहतरीन यॉर्कर गेंद यहाँ पर, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर गेंद को खेला और बेहतरीन यॉर्कर गेंद डाल दी। अब अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चलते हुए एडम मिल ने सामना करेंगे यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी। क्या कोई बड़ा प्रहार करेंगे, जी नहीं, यहाँ पर सिर्फ सिंगल के लिए गेंद को खेल दिया है। 1 रन और मिल जाएगा यहाँ पर, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई अब बचे हुए आखिरी 5 ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए 77 रन। मुकाबला काफ़ी रोमांचक यहाँ पर होने वाला है। एक बड़ा ओवर भारतीय टीम को इस मुकाबले में पूरी तरीके से लेकर आ जाएगा, लेकिन 1 या 2 विकेट पूरी तरीके से यहाँ पर मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को भी लेकर आ जाएंगे। इसी बीच यहाँ पर मिचेल सेंटनर अपने ओवर की अगली गेंद लेकर चले, सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। पहली गेंद पर सूर्यवंशी ने करारा प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद यहाँ पर हवा में, और इसी के साथ भारतीय टीम को यहाँ पर वैभव के रूप में करारा झटका लगता हुआ, और न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर हावी होती हुई इस मुकाबले में। लाजवाब तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर मिचेल सेंटनर द्वारा देखने को मिली। देखिए लाजवाब गेंद यहाँ पर इन्होंने डाली थी, गेंद को अच्छी तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे थे, मिड ऑफ के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सीधे फील्डर के हाथों में गेंद चली गई, और भारतीय टीम को इस मुकाबले का एक और करारा झटका यहाँ पर लग गया है। शानदार बल्लेबाजी कर रहे वैभव सूर्यवंशी आउट होकर पेविलियन लौटते हुए 48 गेंदों पर 116 रन बनाए सूर्यवंशी ने, लेकिन जब भारतीय टीम को 77 रनों की और जरूरत थी, इनकी पारी की जरूरत थी, तब यहाँ पर पेविलियन लौटे, लेकिन एक शानदार शतकीय पारी 48 गेंदों पर खेलकर पेविलियन लौटे। तो वैभव के लिए लाइक का बटन जरूर दब जाना चाहिए। अब नए बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर यहाँ पर क्रीज पर आ चुके हैं। श्रेयस अय्यर के ऊपर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि कप्तान को यहाँ पर रन बनाने होंगे। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद यहाँ पर लेकर चले मिचेल सेंटनर, बड़ी सफलता दिला चुके हैं, लेकिन इसी बीच सामने की तरफ लाजवाब शॉट यहाँ पर खेल दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या 2 रन ले पाएंगे? बिल्कुल यहाँ पर बेहतरीन तरीके से फील्ड जरूर किया गेंद को, लेकिन इसी बीच 2 बेहतरीन रन यहाँ पर चुरा लिए दोनों बल्लेबाजों ने। श्रेयस अय्यर इन 2 रनों के साथ अपना खाता खोलेंगे। टीम इंडिया को अब 75 रनों की जरूरत है बची हुई 28 गेंदों पर। फिलहाल 215 रन है टीम इंडिया का स्कोर। तैयार है अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर यहाँ पर मिचेल सेंटनर। एक और गेंद यहाँ पर शानदार तरीके से खेल दिया कैप में, एक बार फिर से गेंद, लेकिन यहाँ पर सिंगल ही मिल पाएगा। इस सिंगल के साथ यहाँ पर स्ट्राइक फिर से आ जाएगी अब ईशान किशन के पास। मुश्किल लक्ष्य नजर आ रहा है एक बार फिर से भारतीय टीम के लिए, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी का आउट होना काफ़ी बड़ी जीत है यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम की, लेकिन अभी भी जो खिलाड़ी मौजूद है वो भी कम नहीं है। इसी बीच ईशान किशन ओवर की चौथी गेंद का सामना करेंगे। एक और लाजवाब शॉट यहाँ पर खेल दिया है, लेकिन इस बार भी सिर्फ सिंगल ही मिलेगा। सिंगल से तो यहाँ पर काम होगा नहीं, लेकिन सिंगल के साथ कुछ बड़े शॉट आने जरूरी है भारतीय टीम के लिए।
लेकिन यहाँ पर अच्छा ओवर डालते हुए इस समय मिचेल सेंटनर, ये कह सकते हैं कप्तान ने अहम मौके पर यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम के लिए बड़ा विकेट चटका दिया है। लेकिन इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से श्रेयस अय्यर एक और गेंद को लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा। एक और डॉट गेंद यहाँ पर होती हुई। फिलहाल 217 रन है टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 25 गेंदों पर 73 रनों की जरूरत है। रन रेट अभी भी चाहिए, बड़े शॉटों की अभी भी जरूरत है। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक और गेंद को यहाँ पर खेल दिया। इस बार कवर की रीजन में कोई फील्डर उस तरफ मौजूद नहीं है और शानदार गैप ढूंढते हुए यहाँ पर ओवर की समाप्ति करेंगे श्रेयस अय्यर। और इसी के साथ 16 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 221 रन है। 4 ओवर में 69 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। लॉकी फर्ग्यूसन के हाथ में है गेंद, सामना करेंगे उनकी गेंद का ईशान किशन। तैयार है लॉकी फर्ग्यूसन, बड़ी जिम्मेदारी है पर लॉकी फर्ग्यूसन के ऊपर इस ओवर को अच्छा डालने की। पहली गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर। पहली गेंद को ईशान किशन ने उठाकर मार दिया, टॉप एज लगाया, लेकिन क्या फर्क पड़ता, गेंद पहुंच जाएगी एक बार फिर दर्शकों के बीच में। एक और छक्का यहाँ पर मिलता हुआ ईशान किशन को। ईशान किशन 10 गेंदों पर 26 पर पहुंच गए हैं, लेकिन ये क्या गजब का शॉट यहाँ पर गति का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। सिर्फ टॉप एज यहाँ पर लगा था, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, क्या गजब का शॉट यहाँ पर खेल दिया इन्होंने। भाग्य ने साथ दिया और मिल गया यहाँ पर छक्का ईशान किशन को। टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 227 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच तैयार हैं ओवर की अगली गेंद, एक बार फिर से यहाँ पर लेकर चले लॉकी फर्ग्यूसन की ओवर की अगली गेंद को फिर से करारे प्रहार में तब्दील कर दिया है। एक और बार गेंद जाएगी यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से दर्शकों के बीच में। 6-6 ईशान किशन का कमाल, 2 गेंदों पर 2 छक्के यहाँ पर लगा चुके हैं। अब 22 गेंदों पर 57 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। देखिए बिल्कुल शानदार तरीके से बल्ले के बीचों बीच प्रहार करते हुए गेंद को एक बार फिर से इन्होंने पहुंचा दिया है स्क्वायर के ऊपर से और एक और छक्का यहाँ पर मिलेगा। लॉकी फर्ग्यूसन का महंगा और साबित होता हुआ, क्योंकि 2 गेंदों पर 2 छक्के यहाँ पर ईशान किशन भी लगा चुके हैं। ईशान किशन भी कह रहे हैं कि जब तक मैं खड़ा हूं तब तक तो मुकाबला टीम इंडिया की तरफ ही मुड़ेगा। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से, क्या फिर से करारा प्रहार करेंगे, कोशिश तो की, लेकिन यहाँ पर गेंद सामने की तरफ फील्डर के हाथों में जाएगी। इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा और 233 रन है फिलहाल भारतीय टीम का स्कोर। 21 गेंदें शेष हैं, 57 रनों की जरूरत है। क्या यहाँ से टीम इंडिया मुकाबले में कुछ कर पाएगी, देखते हैं। ओवर की चौथी गेंद, क्या कोई करारा प्रहार आएगा। बिल्कुल यहाँ पर शॉट तो लाजवाब तरीके से खेला, लेकिन देखकर लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ सिंगल ही मिल पाएगा। स्ट्राइक पर अब आ जाएंगे कप्तान यानी कि सरपंच श्रेयस अय्यर, जो कि फिलहाल 4 गेंदों पर 7 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इन्हें यहाँ पर कुछ तो करारे प्रहार करने होंगे। 20 गेंदों पर 56 रन चाहिए भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए। तैयार हैं ओवर की अगली गेंद लेकर यहाँ पर। एक बार फिर से यहाँ पर गेंद को खेल दिया, लेकिन फील्डर के हाथों में कोई रन नहीं आएगा। श्रेयस अय्यर के सामने एक और डॉट गेंद यहाँ पर डाल दी है। 1 बाउंस का इशारा यहाँ पर अंपायर ने कर दिया है। ओवर की आखिरी गेंद लेकर चले लॉकी फर्ग्यूसन, सामना करेंगे एक बार फिर से श्रेयस अय्यर। एक और गेंद यहाँ पर इनके पाले में है, क्या जी नहीं। एक और बार बेहतरीन फील्डिंग के साथ डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होगी। 17 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 234 रन है। 18 गेंदों पर 56 रनों की जरूरत है, यानी कि 18 की ही रन रेट से 18 के ऊपर से रन रेट चाहिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक और शानदार गेंद यहाँ पर मिचेल सेंटनर की। यहाँ पर 18वें ओवर की शुरुआत मिचेल सेंटनर कर रहे हैं। क्या इस ओवर में करारा प्रहार कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण ओवर हो सकता है भारतीय टीम के लिए। इसी बीच ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से ईशान किशन स्ट्राइक पर। एक और गेंद को यहाँ पर बैकफुट से गजब के शॉट में तब्दील कर दिया और पहुंचा दिया छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार। क्या लाजवाब टाइमिंग यहाँ पर ईशान किशन ने दिखाई है। ऐसे शॉट की ही तो जरूरत थी भारतीय टीम को और उन्होंने आखिरकार गेंद को आने दिया, इंतजार किया और काफ़ी लेट खेला। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर डेवन कॉनवे के हाथों में गेंद चली जाएगी, लेकिन विकेट कीपर के हाथों में नहीं, गेंद सीधे पहुँच गई यहाँ पर स्क्वायर लेग के ऊपर से, माफ कीजिएगा बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से दर्शकों के बीच में। और अब चाहिए भारतीय टीम को 16 गेंदों पर 50 रन। 15 गेंदों पर 39 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं ईशान किशन। इसी बीच ओवर की अगली गेंद को एक बार फिर से लाजवाब तरीके से खेल दिया, यहाँ पर सिंगल ही मिल पाएगा। स्ट्राइक वापस आ जाएगी अब श्रेयस अय्यर के पास। भारतीय टीम को बची हुई 15 गेंदों पर 49 रन चाहिए। काफ़ी मुश्किल लक्ष्य है, लेकिन क्या यहाँ पर हासिल किया जा सकता है, चांस तो पूरे हैं। इसी बीच ओवर की चौथी गेंद लेकर चले मिचेल सेंटनर। एक और गेंद को यहाँ पर फिर से उठाकर मार दिया, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सरपंच का पंच और एक मिल जाएगा एक और छक्का।
सरपंच ने भी अपनी ताकत यहाँ पर दिखाई है और गेंद को स्टैंड में पहुँचा कर ही मानेंगे, उन्होंने यही कहा है। और शानदार छक्का यहाँ पर मिलता हुआ श्रेयस अय्यर को। और इस छक्के के बाद अब यहाँ पर 14 गेंदों पर भारतीय टीम को चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए 43 रन, यानी कि मैच पलट तो रहा है लेकिन अभी भी किसी भी तरफ जा सकता है। कुछ भी नहीं कह सकते कि ये मुकाबला किस तरफ जाएगा। 2 अच्छी गेंदें यहाँ पर जिता सकती है न्यूजीलैंड की टीम को, जबकि 2 बेहतरीन ओवर भारतीय टीम को यहाँ पर मुकाबला जिता सकते हैं। इसी बीच अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले यहाँ पर मिचेल सेंटनर की एक और गेंद को उठाकर मार दिया सरपंच ने, लेकिन सीधे हाथों में फील्डर के और एक और झटका यहाँ पर भारतीय टीम को लगेगा। मिचेल सेंटनर ने अहम मौके पर एक और सफलता यहाँ पर दिला दी है न्यूजीलैंड की टीम को। क्या गजब का यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं मिचेल सेंटनर। 18वां ओवर डालने का साहस लेकर आए और इस ओवर में यहाँ पर बड़ा विकेट यहाँ पर चटका लिया सरपंच का। और यहाँ पर आउट होकर पेविलियन लौटते हुए श्रेयस अय्यर और भारतीय टीम को एक और करारा झटका, क्योंकि अब बची हुई 13 गेंदों पर 43 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और उसी समय टीम इंडिया ने अपना एक बड़ा विकेट यहां पर गंवा दिया है। सेट बल्लेबाज कप्तान श्रेयस अय्यर 8 गेंदों का सामना करने के बाद 13 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटते हुए। अब नए बल्लेबाज के तौर पर कौन आते हैं देखने वाली बात होगी। शिवम दुबे यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर रहे हैं, तो दुबे जी का प्रहार ही यहाँ पर टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत दिला सकता है, तो दुबे जी से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होगी। इसी बीच अपने ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर लेकर चले मिचेल सेंटनर। इस गेंद को दुबे ने सामने की तरफ खेल दिया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल मिलेगा और इसी के साथ ओवर की यहाँ पर समाप्ति हो जाएगी। आखिरी 2 ओवर में भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए चाहिए 42 रन, यानी कि 21 की रन रेट से आखिरी 2 ओवर में रन बनाने हैं। वहीं पर 19वां ओवर लेकर चले यहाँ पर लॉकी फर्ग्यूसन। पहली गेंद का सामना करेंगे यहाँ पर शिवम दुबे के पाले में और गेंद को उन्होंने जिस गति से गेंद आई थी उसी गति से वापस भेज दिया और पहुंचा दिया एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार। अब 11 गेंदों पर 36 रन चाहिए, लेकिन इस शॉट की तारीफ कीजिए, ऐसा लग रहा है ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हैं शिवम दुबे। और आते ही अपनी दूसरी गेंद पर यह करारा प्रहार इन्होंने किया और गेंद को पहुंचा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार। और अब 11 गेंदों पर 36 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए भारतीय टीम को। लॉकी फर्ग्यूसन अपने ओवर की अगली गेंद के लिए फिर से तैयार होते हुए, देखते हैं इस गेंद को कहां पर मारेंगे। शिवम दुबे स्ट्राइक पर है और एक और करारा प्रहार, इस बार बिल्कुल सामने की तरफ फुल टॉस गेंद को फुल टॉल के लिए भेज दिया और मिल जाएगा एक और छक्का। 6-6 2 छक्के यहाँ पर लगा चुके शिवम दुबे। क्या कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर की है, देखिए आप भी इनके बल्ले से निकले हुए करारे प्रहार को। एक और गेंद को यहाँ पर दर्शकों के बीच में भेजने का काम किया है। 2 गेंदों पर 2 छक्के, मतलब कि अब भारतीय टीम को बची हुई 10 गेंदों पर 30 रनों की जरूरत है। मुकाबला किधर भी जा सकता है, थामे रहिए अपने नाखूनों को, क्योंकि काटना नहीं है, क्योंकि ये मुकाबला तो किधर भी जा सकता है, देखकर ऐसा लग रहा है। इसी बीच लॉकी फर्ग्यूसन अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार होते हुए क्या छक्कों की हैट्रिक पूरी कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी। प्रहार तो करारा कर दिया है और छक्कों की हैट्रिक भी पूरी करेंगे शिवम दुबे। 6-6-6 हैट्रिक छक्कों की तैयारी पूरी तरीके से यहाँ पर करके आए थे शिवम दुबे और उन्होंने अपनी ताकत यहाँ पर दिखाई है और एक और गेंद को पहुँचा दिया बाउंड्री लाइन के पार और एक और छक्का। यहाँ पर सिर्फ दिशा दिखाई इस गेंद पर, गति का इस्तेमाल किया और यहाँ पर पहुँचा दिया गेंद को एक और बार छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार। शिवम दुबे 4 गेंदों पर पहुँच चुके हैं 19 रनों पर। टीम इंडिया को 9 गेंदों पर अब 24 रनों की जरूरत है। 3 गेंदों पर 18 रन इस ओवर में आ चुके हैं। लाजवाब तरीके की बल्लेबाजी, लेकिन ओवर की चौथी गेंद लेकर चलेंगे लॉकी फर्ग्यूसन। क्या कोई बड़ा करारा प्रहार फिर से होगा? शॉट अच्छा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल ही मिलेगा और अब स्ट्राइक पर आ जाएंगे यहाँ पर ईशान किशन, जो कि फिलहाल 16 गेंदों पर 40 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन दुबे जी के लिए लाइक का बटन दबाइए, जिन्होंने 5 गेंदों पर 20 रन बना दिए आते ही, और भारतीय टीम को अब 8 गेंदों पर 23 रन चाहिए। इसी बीच ईशान किशन ओवर की 5वीं गेंद का सामना करेंगे। किशन ने भी एक और बार गेंद को दिशा दिखाई और छक्का यहाँ पर इन्हें भी मिल जाएगा। क्या गजब का शॉट यहाँ पर खेला है। इस ओवर में गति का इस्तेमाल किया बल्लेबाजों ने काफ़ी शानदार तरीके से और एक और बार यही कारनामा यहाँ पर करके दिखा दिया है। लॉकी फर्ग्यूसन के इस ओवर में चौथा छक्का यहाँ पर लगा दिया, लेकिन इस बार ईशान किशन थे स्ट्राइक पर, जिन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर खेला और जड़ दिया एक और शानदार छक्का। और इस छक्के के साथ यहाँ पर टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़कर हो चुका है 17 रन।
माफ कीजिएगा 17 रन चाहिए टीम इंडिया को, स्कोर हो चुका 273। इसी बीच ओवर की आखिरी गेंद यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर शानदार शॉट खेल दिया, गैप में गेंद जा रही है, लेकिन क्या फील्डर वहाँ पर आ पाएंगे? जी हाँ, बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर कर ली है फील्डर ने, 2 रन अपनी टीम के लिए बचा लिए, क्योंकि 2 रन तो यहाँ पर दौड़कर पूरा कर लेंगे ईशान किशन। और इसी के साथ अब आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए 15 रन। ऐतिहासिक जीत से अब टीम इंडिया सिर्फ 15 रन दूर है। आखिरी ओवर अब एडम मिलने के हाथ में है। क्या कुछ कमाल यहाँ पर एडम मिलने कर पाएंगे या फिर शिवम दुबे कुछ इतिहास रच पाएंगे? स्ट्राइक पर शिवम दुबे हैं, पहली गेंद लेकर चले एडम मिलने की, पहली गेंद को लाजवाब तरीके से खेलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर शानदार गेंद, डॉट गेंद होगी, अंपायर इसे वाइड देंगे। देखने वाली बात होगी यहाँ पर, जी नहीं, यहाँ पर वाइड गेंद नहीं है, मतलब कि यहाँ पर सही गेंद है और इस गेंद पर कोई रन नहीं आएगा। 5 गेंद है, 15 रन। ओवर की अगली गेंद एडम मिलने के हाथ में गेंद। इसी बीच ओवर की दूसरी गेंद मिलने के, इस गेंद को शानदार तरीके से गैप में खेला है, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और चौका यहाँ पर शिवम दुबे के बल्ले से आएगा। इस चौके के साथ अब भारतीय टीम को बची हुई 4 गेंदों पर 11 रन चाहिए। दुबे का प्रहार काफी लाजवाब तरीके से था, एक और गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया चौके के लिए। 4 गेंद 11 रन। सांसें अभी भी थमी हुई हैं कमज़ोर दिल वाले, इस मुकाबले को ना ही देखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस गेम प्ले मुकाबले में पूरी तरीके से भारतीय टीम ने अपना दबदबा लगा दिया। लेकिन इससे बेचा एक और 6 फिर से छक्का यहाँ पर लगा दिया शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शिवम दुबे का करारा प्रहार। एक और गेंद को यहाँ पर पहुँचा दिया दर्शकों के बीच में। क्या गजब का शॉट यहाँ पर खेला है। एक और गेंद को शानदार तरीके से इन्होंने स्टैंड में पहुँचाया और एक और छक्का यहाँ पर जड़ दिया। और इस छक्के के साथ यहाँ पर 8 गेंदों पर 30 रनों पर पहुंच गए शिवम दुबे। तारीफ कीजिए दुबे जी की, क्योंकि मैच को पलट दिया है। अब 3 गेंदों पर सिर्फ 5 रन चाहिए भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए। इसी बीच एडम मिल ने क्या यहाँ पर सफलता दिला सकते हैं? इस गेंद काफ़ी महत्वपूर्ण गेंद है इस मुकाबले की, कहाँ पर डालेंगे? एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, यहाँ पर फिर से यहाँ पर अंपायर के फैसले की तरफ इंतजार करना होगा। और इन्होंने 1 बाउंस ही दी है, यानी कि ये भी वाइड नहीं होगी। अब 2 गेंदों पर 5 रन चाहिए भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए। एडम मिल ने अपने ओवर की अगली गेंद यहाँ पर लेकर चले, एक बार फिर से यहाँ पर गेंद को लाजवाब तरीके से खेल दिया, लेकिन पीछे से फील्डर आकर गेंद को फील्ड करेंगे। तब तक एक और रन यहाँ पर मिल जाएगा शानदार तरीके से। इस 1 रन के साथ अब भारतीय टीम को आखिरी गेंद पर 4 रनों की जरूरत है और स्ट्राइक पर आ जाएंगे ईशान किशन। क्या कोई करारा प्रहार करेंगे ईशान किशन? देखने वाली बात होगी। वाइड यॉर्कर गेंद डालने की कोशिश, लेकिन इसको फुल टॉस में कन्वर्ट करके पहुंचा दिया है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से छक्के के लिए। और इसी के साथ ईशान किशन ने 19 गेंदों पर अर्धशतक पूरा करते हुए टीम इंडिया को इस मुकाबले में 7 विकेट से शानदार जीत दिला दी। ऐतिहासिक जीत यहाँ पर भारतीय टीम की होती हुई। लाइक का बटन दबाइए इस जीत के लिए भारतीय टीम के लिए, क्योंकि क्या गजब की पारी यहाँ पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने खेली है। पूरी तरीके से मैच का रुख पलटा ईशान किशन शिवम दुबे ने। 10 गेंदों पर 31 शिवम दुबे, ईशान किशन 19 गेंदों पर 54 और टीम इंडिया ने इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीत लिया। तो आपके हिसाब से इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच किसे देना चाहिए वो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।